अगर ईच एंड एवरी टाइम में अगर प्रॉपर उनके साथ में आप मतलब एंजॉयमेंट कर रहे हो, बेडरूम में मतलब बराबर टाइम दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी का प्रॉब्लम थोड़ा सा दूर करने के लिए आप उनको हेल्प कर सकते हो। अगर फिजियोलॉजिकल है, उनके कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी हार्मोनल टेस्ट करके उनके हार्मोनल जो भी इम्बैलेंस होगा उसको ठीक कर सकते हो। या मतलब कभी कभी उनको प्रॉपर माहवारी नहीं आ रही होंगी और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर प्रॉपर अगर मतलब समागम होना चाहिए, प्रॉपर इंटरकोर्स होना चाहिए, उसके लिए दोनों की अच्छी साथ होना चाहिए। तो दोनों की अगर साथ नहीं होंगी तो आपका इंटरकोर्स कंप्लीट नहीं होगा, उसकी वजह से आपको और आपके पार्टनर को दोनों को भी एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, प्लेजर नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे वीडियो रहते हैं मैं एड्रेस करता हूँ पुरुषों के लिए, मेंस के लिए। लेकिन क्या सिर्फ मेंस को ही मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम होते हैं? नहीं, आपके पार्टनर में भी कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसकी वजह से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। और उसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो भी मेरा नॉलेज है तो आपके सामने वैसे वैसा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सही में अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली 2 वीडियो आप तक पहुंच सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो आप यार दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि जिस तरह मेंस में कुछ मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम होते हैं, उसी तरह लेडीज में भी कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको दिख सकते हैं। लेडीज में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होते हैं वो मतलब ज़्यादा बताते नहीं है, ना वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है। वो दिल के दिल में अपने रखती है, लेकिन आपको एड्रेस नहीं करती। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि अब हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर प्रॉपर अगर मतलब समागम होना चाहिए, प्रॉपर इंटरकोर्स होना चाहिए, उसके लिए दोनों की अच्छी साथ होना चाहिए। तो दोनों की अगर साथ नहीं होंगी तो आपका इंटरकोर्स कंप्लीट नहीं होगा, उसकी वजह से आपको और आपके पार्टनर को दोनों को भी एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, प्लेजर नहीं मिलेगा। तो लेडीज में कॉमनली देखा गया है इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लॉस ऑफ डिजायर। मेंस तो कभी भी मतलब करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो पार्टनर होती है कई बार आपको मतलब मना कर देती है और उसकी वजह से आपको लगता है कि इसकी इच्छा नहीं है, तो आप कभी कभी जाके मास्टरबेशन भी कर लेते हो। लेकिन आपने कभी गौर नहीं दिया किया कि भाई इसकी इच्छा क्यों कम हो रही है? क्योंकि एक एक डिसीज है, एक एक प्रॉब्लम है। क्योंकि सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो फीमेल में दिखाया गया है, दैट इज द लॉस ऑफ डिजायर इन द फीमेल। अब वो लॉस ऑफ डिजायर क्यों हो रहा है? वो हार्मोनल भी रह सकता है, या आपके मतलब घर के मतलब कुछ अदर रीजन से, या आपके कुछ रीजन से, या आपके कुछ बातें पसंद नहीं आ रही होंगी, तो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। अगर ईच एंड एवरी टाइम में अगर प्रॉपर उनके साथ में आप मतलब एंजॉयमेंट कर रहे हो, बेडरूम में मतलब बराबर टाइम दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी का प्रॉब्लम थोड़ा सा दूर करने के लिए आप उनको हेल्प कर सकते हो। अगर फिजियोलॉजिकल है, उनके कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी हार्मोनल टेस्ट करके उनके हार्मोनल जो भी इम्बैलेंस होगा उसको ठीक कर सकते हो। या मतलब कभी कभी उनको प्रॉपर माहवारी नहीं आ रही होंगी, या मतलब उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड होंगे या यूट्राइन सिस्ट होंगे, जो बहुत कॉमनली लेडीज में देखे जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। तो सोनोग्राफी करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट पास आप जाओगे तो ये दोनों भी प्रॉब्लम मतलब ट्रीटेबल है और अच्छे से अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी उनकी जो मतलब दूसरा जो मेन प्रॉब्लम रहता है कि जब भी आप मतलब इंटरकोर्स करते हो तो उनको पेन होता है, और ये पेन जो होता है वो किस वजह से होता है उसका भी प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ये जो पेन होता है ये मतलब अंदर के फाइब्रॉइड की वजह से या कुछ गठान की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी आप उनकी जब ब्रेस्ट प्रेस करते हो तो कभी कभी उनको पेन होता है, तो वहाँ पे देखना होता है कि कुछ गांठी हो रही है क्या, क्योंकि ये गांठी जो रहती है ये कभी कभी मतलब कैंसर में भी रूपांतर हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी आप प्रॉपरली आप पार्टनर को समझ के अगर बराबर एंजॉयमेंट करते होंगे या बराबर एग्जामिनेशन करते होंगे, तो कई बातें हैं जो आप खुद डायग्नोसिस करके आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सेक्सुअल लाइफ जो रहता है वो दोनों मिलकर एंजॉय करने का होता है। अगर आप रेडी हो, आप फिट हो, लेकिन आपके पार्टनर फिट नहीं है, उनका फिटनेस पे ख्याल नहीं है, काफी मतलब उनका मतलब डिलीवरी के बाद में पेट छूट गया है, या उनका जो वजाना है थोड़ा टाइट नहीं है, थोड़ा लूज हो गया है, तो ये सब बातों के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट होता है। आज वजाना टाइटनिंग करना है तो हमारे पास हाइपो मशीन ला के रखे हैं, ताकि मतलब आपके पार्टनर का वजाना भी हम टाइट करके दे सकते। कभी कभी उनको व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ईस्ट इन्फेक्शन होता है, जो कॉमनली मतलब लेडीज में पाया गया है, वो भी अगर प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका सेक्सुअल लाइफ बेहतरीन हो सकता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो
तो आपको एक गंदी सी स्मेल आती है, उसकी वजह से आपका और आपके पार्टनर का मूड ऑफ हो जाता है, उसकी वजह से आपको प्रॉपर ऑर्गेजम नहीं आता है। तो ये छोटी मोटी बातें आप अगर आपके पार्टनर की तरफ के या पार्टनर के प्रॉब्लम की तरफ भी ख्याल रखोगे तो मुझे लगता है कि आपका सेक्सुअल लाइफ बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आपके यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।